हेलो, आई एम डॉक्टर उत्कर्ष देशमुख। मैं किडनी रोग तज्ञ हूँ, यानी कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे और वो है पेडल एडिमा। एडिमा मतलब क्या? तो हमारे शरीर पर कहीं पे भी एक्स्ट्रा आई हुई स्वेलिंग। अब ये जो एडिमा की बारे में हम बात करते हैं तो एडिमा रीजनल भी हो सकता है और जनरलाइज भी हो सकता है। तो ये जो पेडल एडिमा होता है ये एक रीजनल एडिमा टाइप का एडिमा होता है। तो ये कहाँ आता है? ये हमारे तलवों के जस्ट ऊपर, मतलब फुट में, हमारे जो एंकल्स मतलब जो नीचे वाला जॉइंट होता है वहाँ पर, या घुटनों के नीचे तक आ सकता है। और ये जो स्वेलिंग आती है या ये जो एडिमा आता है ये कई टाइप से हो सकता है और उसकी अलग अलग बीमारियाँ भी हो सकती है। तो ये स्वेलिंग आती क्यों है ये सबसे पहले हम देखेंगे। इसमें क्या होता है ना कि ये जो स्वेलिंग आती है तो कभी कभी क्या होता है कि जो इन्फेक्शन हो गया हो या कोई चोट लगी हो उससे भी आ सकता है, और हमारे वहाँ पर जो रीजनल एरिया है स्किन का वहाँ से पानी निकलकर जमा हो जाता है और यही एक स्वेलिंग होती है। अब ये जो पेडल एडिमा है इसके डिफरेंट कारण हो सकते हैं, तो एक एक करके हम जानेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि कभी कभी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, सर हमारे पैरों में सूजन आ रही है और ये सूजन जो आ रही है ये 2 महीने से आ रही है। फिर मैं उनको पूछता हूँ क्या 2 महीने से सूजन कंटिन्यूसली आ रही है हमेशा के लिए? नहीं, इसके पहले भी कभी कभी वो सूजन आती थी और चली जाती थी। वो जो टाइम है जब कभी कभी आती थी और चली जाती थी वो ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि उस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि वो ठीक हो रहा है और फिर से आ रही स्वेलिंग आ रही है। इसलिए उस समय आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके कारण से। अब कारण क्या है ना, कुछ नॉर्मल कारण भी हो सकती है कि अगर बहुत लंबे समय के लिए आप बैठे हो, मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कभी कभी फ़्लाइट में बैठ जाते हैं 12 घंटे 16 घंटे कंटिन्यूसली, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में प्रॉब्लम होता है, तब पैरों पे सूजन आ सकती है, इसे हम पेडल एडिमा कहते हैं। या फिर बहुत लंबे समय के लिए आप खड़े हो तो भी स्वेलिंग आ सकती है, या आपका वेट ज़्यादा है, ओवरवेट है, तो उससे भी स्वेलिंग आ सकती है। तो ये जो कारण है ना ये तो सिंपल कारण है, इसमें हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर ये स्वेलिंग क्या उसी वजह से आ रही है या जो एडिमा आ रहा है उसी वजह से आ रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आपके डॉक्टर के पास, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट कराना या इलाज करा के जानना कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, देखना ज़रूरी है। अब चलते हैं लोकल कॉजेज़ के बारे में। मतलब जो भी स्वेलिंग आई है उसके कुछ लोकल कॉजेज़ हो सकते हैं। मतलब हमारे पैरों में जो वेन्स है, आर्टरीज़ है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो उसकी वजह से स्वेलिंग आ सकती है। या फिर हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हुई है, जैसे हार्ट, किडनी, लिवर, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उससे हो सकता है। तो लोकल कॉजेज़ क्या हो सकती है? जैसे कुछ चोट लग गई हो, समझो एक पैर में चोट लग गई है ऊपर में, तो क्या होगा कि वहाँ के वेन्स मतलब जो शिरा हमारे शरीर का ब्लड हमारे हार्ट की तरफ लेके जा सकता है ना, लेके जाता है, उसको प्रॉब्लम होने से हमारी स्वेलिंग आ सकती है, तो वो चोट लगने से हो सकता है। या फिर वहाँ पर कुछ इन्फेक्शन हुआ है उससे भी हो सकता है। ये चीज़ें तो बहुत ऑब्वियस होती है, मतलब हमें दिख जाती है कि स्वेलिंग हुआ है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। और कुछ कारण हो सकते हैं जैसे कि इसको बोलते हैं वेनस इनसफिशिएंसी। तो इसमें क्या होता है ना कि जो हमारी ये छोटी छोटी वेन्स है ना उसमें छोटे छोटे गुठले जमा हो सकते हैं, और उस वजह से क्या होता है उसमें जो वॉल्स होते हैं वो ब्लॉक होके हमको स्वेलिंग आ सकती है। इसको वेरिकोज वेन भी कहा जाता है। और वेरिकोज वेन की वजह से शुरुआती दिनों में सिर्फ स्वेलिंग आती है और फिर धीरे धीरे उसका दिक्कत बढ़ते जाती है, इसलिए इसको भी पहले हमें ठीक कर लेना चाहिए। अब चलते हैं कि कुछ सीरियस कॉजेस, जैसे कि किडनी का प्रॉब्लम। अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम हुआ है तो भी पैरों में सूजन आती है, चेहरों में भी सूजन उसके साथ रह सकती है। अब ये जो पैरों में सूजन आती है 2-3 प्रकार में आ सकती है। या तो सिर्फ शरीर के जो यूरिन है, जो यूरिन बन रहा है उसमें से प्रोटीन जा रहा है, उस वजह से स्वेलिंग आएगी। या फिर किडनी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि एक्यूट रीनल फेल्यूर हुआ है, क्रोनिक रीनल फेल्यूर हुआ है, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप का डिसीज़ हुआ है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि क्या इससे तो हमारा प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो इसको हमारे पास डायग्नोस करने के लिए बहुत सारे जाँच हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे यूरिन का टेस्ट हो गया, सोनोग्राफी हो गया, क्रिएटिन हो गया, ये सब हम करके जांच करते हैं कि हाँ क्या किडनी की वजह से ये प्रॉब्लम चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर वो ऐसा रहता है तो उसका इलाज हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है हमारे हार्ट में। अब हार्ट का मेन काम क्या है कि हमारे शरीर में जो ब्लड को पंप करना। तो अगर ये पंपिंग कैपेसिटी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है,
कुछ भी वजह से प्रॉब्लम हो, या हार्ट अटैक हो चुका हो, या फिर और कोई भी प्रॉब्लम, जैसे बहुत सारा ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हो और हार्ट पे लोड आया हो तो हार्ट पंप नहीं कर पा रहा हो, तो इस वजह से क्या होता है, हार्ट में कंजेशन होता है, इसको हम कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर नाम बोलते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि हार्ट का जो प्रेशर बढ़ने से वो वेन का प्रेशर बढ़ाता है और पैरों में सूजन आती है। तो वो भी हमें देखना है, अपने डॉक्टर से जाके मिलना है और उस हिसाब से देख के उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करना है। अब तीसरी बात जो होती है वो जो सीरियस प्रॉब्लम वो है लिवर का। अब लिवर जब काम नहीं करता है तो भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि किडनी में क्या हो रहा है कि अगर प्रोटीन्स बाहर निकल रहे हैं किडनी से तो प्रोटीन्स कम हो रहे हैं शरीर से, और उस वजह से फिर क्या हो रहा है कि स्वेलिंग आ रही है। वो इसी तरह से क्या होता है कि अगर लिवर में प्रॉब्लम होता है तो प्रोटीन्स बनना ही कम हो जाती है। अब शरीर में प्रोटीन बनना कम हो जाएगी तो क्या होगा कि फिर से प्रोटीन्स कम हो जाएगी और स्वेलिंग आना शुरू होगा। इसलिए लिवर का प्रॉब्लम से भी होता है। अब ये लिवर के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो सिरोसिस हो सकता है, अल्कोहल की वजह से हो सकता है, हेपेटाइटिस बी जिसे हम काविड़ बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं, उससे भी होता है। और फिर हम कुछ अलग से दवाई लेती है, जड़ी बूटी लेती है और हमारा इलाज होता नहीं और लिवर कम्प्लीटली फेल हो जाता है। तो ये भी चीज़ें होती है, इसलिए हमें इसको भी प्रिवेंट करना है और अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। अब कुछ पेशेंट जो होते हैं जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम होता है, जैसे क्रोनिक किडनी डिसीज़। अब ये क्रोनिक किडनी डिसीज़ में क्या होता है कि हमारी किडनी की जो काम करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा यूरिन आना कम होता है, और ये क्रोनिक प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा डाइट भी कम हो जाता है। तो उस वजह से फिर से हमारे शरीर में प्रोटीन कम हो रहे, और उस वजह से क्या होता है कि ओलिगोरिया हो जाता है। मतलब क्या, यूरिन का शरीर में बनने का प्रमाण जो है वो 400 से 500 ml से कम होना। तो अब सिंपल सी बात है, अगर हमारे यूरिन बाहर निकलेगा नहीं तो पानी कहीं ना कहीं जमा होगा ना, तो कहाँ जमा होगा, पैरों पे जमा होगा। क्यों, क्योंकि डिपेंडेंट पार्ट है। अगर हम पैर झुला के बैठेंगे या खड़े रहेंगे तो सबसे नीचे पार्ट जो है वो पैर ही है, इसलिए वहाँ पे जमा हो जाएगा। तो एक क्रोनिक किडनी डिसीज़ में प्रॉब्लम हो सकता है। उसी तरह से ये जो पेशेंट्स को क्रोनिक डिसीजेज होते हैं तो उनको मल न्यूट्रिशन भी हो सकता है। तो मल न्यूट्रिशन मतलब क्या कि खाना बहुत कम खा रहे हैं, या फिर उनका जो है प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन बोलते हैं, मतलब शरीर में प्रोटीन्स ही नहीं है। तो क्या होगा कि फिर से प्रोटीन नहीं है, फिर से हमारा हाइपोअल्बुमिनिया होगा और फिर से स्वेलिंग आने के चांसेस होती है और पेडल एडिमा हो जाएगा। ये जो पैरों में स्वेलिंग आती है उसका और एक कारण है वो है प्रेगनेंसी। अब क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी में नॉट ओनली इन योर लेग्स, सभी जगह पे स्वेलिंग आ सकता है, पर क्या होता है ना कि पैरों में स्वेलिंग इस वजह से आता है कि जो हमारी गर्भपिशवी होती है उसमें बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसका वजन बढ़ रहा है, तो हमारी जो वेनस सिस्टम होती है, जो सेंट्रल वेनस सिस्टम जिसे कहा आता है, जिसको बोलते हैं हम इन्फीरियर वेना केवा, उस पर प्रेशर आता है। और उस पर प्रेशर आने की वजह से क्या होता है कि हमारा वेनस रिटर्न, मतलब हमारे शरीर से जो पैरों से जो ब्लड आना जाना होता है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, या तो उस वजह से स्वेलिंग आ सकती है। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल है। लेकिन इसमें कब घबराना है कि जैसे ये स्वेलिंग पैरों पे आ रही है, बहुत जल्दी आ गई, जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर में आ गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ गई, और साथ साथ क्या हो रहा है ना कि हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो इसको हम एक्लेम्शिया बोलते हैं या प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या है ना कि सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको जो पैरों में सूजन आ रही है वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, जो स्त्रीरोग तज्ञ होते हैं, उनके पास जाके आपको कंफर्म करना चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि नहीं आपको आपके किडनी डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो उनसे भी मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले बच्चे की और माँ की भी हम सेहत का ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल कॉजेज़ होते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको आपके नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, किडनी स्पेशलिस्ट के पास जल्दी जाना है, ताकि पैरों पर जो सूजन हुआ है उसका इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। क्या वो किडनी की वजह से है या कोई अन्य कारण से या कोई नॉर्मल कारण से भी हो रहा है, तो देखना ज़रूरी है ताकि वो आगे आने वाले प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती। अब इसमें सिंपल चीज़ें हम इलाज के लिए कर सकते हैं। अगर समझो हार्ट, किडनी, लिवर का प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर समझो कुछ लोकल प्रॉब्लम है, जैसे इन्फेक्शन हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, तो उसका ड्रेसिंग या एंटीबायोटिक्स हो देना है। और पैर को थोड़ा ऊपर करके हम रख सकते हैं, जैसे नाइट में सो रहे हैं तो पैर को ऊपर करके रखेंगे तो धीरे धीरे वो स्वेलिंग होना कम हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी कॉज है, जो हमने देखा है कि हाँ ये कारण की वजह से हमको स्वेलिंग आ रहा है। जैसे आपको मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे हमें बुखार आ गया तो हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल की या क्रोसिन की गोली खाते हैं। लेकिन ये बुखार आया क्यों, ये देखना ज़रूरी है। अगर बुखार कोई इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है तो हमको इन्फेक्शन ट्रीट करना है। इसी वजह से अगर ये स्वेलिंग कोई चीज़ से आ रही तो स्वेलिंग कम करने के लिए जैसे लेग को ऊपर रखना है या बाकी भी जो भी रेमेडीज़ है वो करना है, साथ ही साथ हमारे डिसीज़ को भी ठीक करना है। तो पेडल एडिमा को हम कभी भी लाइट में लेंगे नहीं, और ये छोटे छोटे इलाज या छोटी चीज़ें हम ध्यान रख के इस चीज़ को हम आराम से ओवरकम कर सकते हैं। आपको और भी कोई किडनी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में भी जाके देख सकते हैं।
आप यूट्यूब में टाइप कर सकते हैं DR उत्कर्ष देशमुख और आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। थैंक यू।